संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2016 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कर्नाटक की नंदिनी कियार ने टॉप किया है, वहीं झारखंड के जमशेदपुर शहर से 3 को सफलता हाथ लगी है। जमशेदपुर के अनिल को 301वां, अनन्या दास को 579वां रैंक व ज्योति को 872वां स्थान मिला है। इसमें मुख्य बात ये देखने को मिल रही है कि अनन्या ने पहली ही बार यूपीएससी को क्रैक कर लिया है। अनन्या ने जमशेदपुर राजेंद्र विद्यालय से +2 किया है। राजेंद्र विद्यालय की छात्र व सोनारी निवासी अनन्या दास ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उसे 579वां रैंक मिला है। अनन्या के पिता इंद्रभूषण दास लाफार्ज के कर्मचारी हैं, जबकि मां सीमा गृहिणी है। अनन्या के पिता ने बताया कि स्नातक करने के बाद उसने 2016 में यूपीएससी की परीक्षा दी और सफल हो गई। आमतौर पर पहले प्रयास में बहुत ही कम लोग यूपीएससी में सफल हो पाते हैं। अनन्या ने 2013 में राजेंद्र विद्यालय से साइंस में +2 किया था और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो कटक चली गई। वहां रेवेन्सा विश्वविद्यालय से अनन्या ने 2016 में इंग्लिश लिटरेचर से ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। हम तो इसमें बहुत खुश हैं। हमको तो और कोई भाषा नहीं है, इतना हम खुश हैं कि हम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ आवर परफॉर्मेंस। बहुत हम खुश हैं क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बड़ा अचीवमेंट पा लेना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। माने जीवन का हमको सब कुछ मिल गया जैसे लग रहा है। वही अनन्या की मां ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अनन्या दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। रिजल्ट देखते ही उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जो सच है उसे मानना पड़ा। उसे दोस्तों से भी बधाई संदेश मिलने लगे। टीचिंग का उसे बहुत शौक है, जिसे पूरा करने का मौका उसे दिल्ली में मिला। इसके अलावा उसे पेंटिंग का भी शौक है। वैसे उसने पेंटिंग की कोई खास तालीम नहीं ली। वो डिटरमाइंड थी, उसको दृढ़ निश्चय था कि मैं कुछ यूपीएससी में कुछ करना है, आईएएस बनना है उसको। लेकिन वो सबको खुल के तो नहीं बताती थी, लेकिन उसका था इरादा पक्का हो गया था। जैसे मुझे पता चल रहा था तो वो मैंने उसी ओर बढ़ रही थी। तो ग्रेजुएशन तो वहाँ तैयारी चल ही रहा था, प्लस उसका अपना आईएएस के लिए भी तैयारी चलने लगा यहाँ। तो फिर जब पिछले साल दिल्ली गई अप्रैल में, एग्जाम खत्म होने मई में गई, तो मई है और आज का दिन मई चल रहा है, दिल्ली में है। बीच में एक बार आई थी तो तैयारी करी थी और कंप्लीट किया उन्होंने। ये 1917 का अपना यूपीएससी क्लियर किया और 579 रैंक लाकर मैंने हमें सबको गौरवान्वित किया है उसने। यूपीएससी की परीक्षा में गमरिया की ज्योति तथा कदमा निवासी अनिल कुमार ने शहर का मान बढ़ाया है। मेहनत और लगन के बदौलत इन होनहार छात्रों को ये मुकाम हासिल हुआ है। गमरिया की रहने वाली ज्योति ने डीएवी एनआईटी से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। अपनी सफलता के लिए उसने अपने पिता और शिक्षकों को इसका श्रेय दिया है। फिलहाल ज्योति दिल्ली में है। यूपीएससी में ज्योति को 872वां रैंक हासिल हुआ है। अभिभावकों में खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवार में एक बेटी आईएएस बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को लगता था ऐसा कि वो इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगा? हम लोग उसको बचपन से ही देखते हैं, इतना जिद्दी और इतना परिश्रमी है और उसका सारा रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि कोई भी उम्मीद कर सकता है कि आईएएस जरूर सक्सेस मिलते। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है दीदी के ऊपर। हमेशा से उनका यही सपना था बचपन से ही कि उनका आईएएस बनना है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो अब हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहरहाल इस रिजल्ट ने ये साबित कर दिया है कि मेहनत करके कोई भी मुकाम हासिल करना नामुमकिन नहीं है। जरूरत है कड़ी मेहनत और लगन की। इसके बाद कोई साधारण व्यक्ति भी अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन कोल्हान विश्वविद्यालय कमेटी के तत्वावधान में कोल्हान विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र में सीबीसीएस सिस्टम लागू किए जाने के विरोध में जमशेदपुर स्थित विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय के समक्ष यूनियन के द्वारा दस्तावेज दहन किए गए। साथ ही साथ इस सिस्टम का पुरजोर विरोध भी जताया गया। इस दौरान यूनियन के छात्रों का कहना था कि वर्तमान सत्र में सभी स्नातक विभागों में पाठ्यक्रमों में सीबीसीएस सिस्टम लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन पूर्व से चलते आ रही पद्धति से ये सिस्टम बिल्कुल ही अलग हटकर है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ेगा।
वहीं दूसरी ओर ये सिस्टम महंगी है और इसका सीधा असर एक बड़े छात्र वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में अधिकतर गरीब तबके के छात्र ही आते हैं और इस तरह का सिस्टम लाने से छात्र पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, जिसके फलस्वरूप छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इसके विरोध में यूनियन के छात्रों ने विश्वविद्यालय के जमशेदपुर शाखा कार्यालय के समक्ष सिस्टम के दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया तथा जमकर इस प्रणाली का प्रतिरोध जताया। छात्रों का कहना है कि किसी भी सूरत में इस सिस्टम को लागू करने नहीं दिया जाएगा। आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कोल्हान यूनिवर्सिटी की ओर से आज सभी जगह जहां पर हमारा कॉलेज है, घाटशिला कॉलेज, चांडिल कॉलेज, यहाँ पर हम लोग शाखा कार्यालय में चाईबासा में भी आज के दिन हम लोग सीबीसीएस प्रणाली सिस्टम जो इस सत्र से ये विश्वविद्यालय अपने मनमानी ढंग से लागू कर रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया उस समय भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और इसका एक विरोध दर्ज कराया। हम लोग कह रहे हैं कि जहां भी सीबीसीएस सिस्टम लागू करने की बात आई, एक तो ये जानकारी होना चाहिए सभी को कि जहां भी सीबीसीएस सिस्टम लागू करने की बात हुई है वहां यूजीसी की तरफ से प्रावधान है कि अगर सहमत है, अगर उनको लगता है कि ये सिस्टम यहाँ पर चलाया जा सकता है तब, लेकिन जबरन लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी में बोला जाता है कि शिक्षकों की अभाव है, काफी अभाव है, और ये सीबीसीएस सिस्टम कर रही है कि 30 बच्चे पर एक शिक्षक होंगे, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 600-700 स्टूडेंट पे एक शिक्षक है, किसी किसी कॉलेज में शिक्षक ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा सुधरेगा, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 साल में तीन एग्जाम होता है। ये एक साल में जो 3 एग्जाम होता है ये भी क्रमबद्ध तरीके से ये लोग समय पर नहीं ले पाते हैं। छात्र लोग आंदोलन करते हैं कि हमारा एग्जाम समय पे लिया जाए। 3 साल का कोर्स 4 साल में बच्चे लोग ले पा रहे हैं, और इस कंडीशन में वो एक साल में 18 एग्जाम, मतलब सीबीसीएस के तहत 18 एग्जाम होगा। ये 18 एग्जाम कैसे करेंगे, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का एक बात है। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाके के व्यापारियों को जीएसटी प्रणाली से जोड़ने तथा इसके विषय में विस्तृत जानकारी देने हेतु ट्राइबल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में ट्राइबल कल्चरल सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को प्रशिक्षित भी किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में 1 जुलाई से गुड सर्विस टैक्स लागू कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से टैक्स पद्धति एक दायरे में आ जाएगी। अलग अलग तरह के टैक्स से सभी राज्य के व्यापारियों को छुटकारा मिल जाएगा। इसके मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को इस टैक्स प्रणाली से जोड़ने तथा इसकी बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ट्राइबल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक सेमिनार सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से व्यापारी शामिल होकर इसके विषय में जानकारी प्राप्त किए। ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से एक जीएसटी पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, और उस आयोजन का मकसद है कि जो हमारे आदिवासी भाई जो बिजनेस में आ रहे हैं, चूंकि एक नया ट्रेंड आ रहा है जीएसटी, इस पे लोगों को जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी के लिए आज हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें कमर्शियल टैक्स के कमिश्नर है जयप्रकाश टोप्पो जी और कुजूर साहब, वो दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नए व्यवसायी जो व्यापार में आ रहे हैं उनके लिए हम लोग जो नया रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, उस पर भी आज एक हम लोग शिविर टाइप का लगाए हैं कि लोगों को जानकारी दे उस पर, और जो अपना सारे पेपर वगैरह सबमिट करेंगे, क्योंकि उनको 1 जुलाई से इशू होगा, तो उसी को लेकर आज हम लोग कार्यक्रम रखे हैं यहाँ पर। जमशेदपुर के परिसदन में ग्रामीण विकास विभाग की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के सह सचिव देवेंद्र सिन्हा उपस्थित थे। उन्होंने जिले के सभी बीडीओ तथा संबंधित पदाधिकारियों से योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास योजना में जिले के सांसद के द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, सड़क, नाले, पुल जैसे कई निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी सांसद मद से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसकी समीक्षा हेतु रांची से विभाग के सह सचिव देवेंद्र सिंह जमशेदपुर पहुंचे तथा विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की। साथ ही साथ वर्तमान समय में चल रहे कार्यों को गति प्रदान करने के लिए कई दिशा निर्देश भी उन्होंने पदाधिकारियों को दी। 10 ग्राम योजनाओं की समीक्षा, प्रगति की समीक्षा करने के आए थे। सारे वीडियोज जो कंसर्न वीडियोज हैं उनके साथ बैठकर समीक्षा किया गया है। समीक्षा में बहुत सारी बात सामने आई है। कुछ काम होना बाकी है, जैसे ओडीपी बनना, ओडीपी भी नहीं बना है, और वो बन करके
अगले एक सप्ताह में बिल्डिंग कंप्लीट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी से अप्रूव होगा उसके बाद उसको पूरा करना है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। आदितपुर नगर निगम वार्ड संख्या 9 के पार्वतीपुर गांव के ग्रामीण गांव के मुख्य सड़क को आयडा से मुक्त कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीण आज उपायुक्त से मिले तथा सामाजिक सरोकार की बात कहते हुए आयडा से जमीन छोड़ने की बातें कही। आदितपुर नगर निगम वार्ड संख्या 9 के पार्वतीपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क आयडा की जमीन में आती है। आज आयडा की ओर से वहां अपने जमीन की नापी कराई जा रही थी, जिससे ग्रामीण भयभीत हो गए और फरियाद लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि ये सामाजिक सरोकार का मामला है, अतः आयडा अपनी जमीन को छोड़ दे, जिससे ग्रामीणों की परेशानी भी कम हो जाएगी। वहीं उपायुक्त ने भी हर संभव मदद करने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया है। उसमें विभाग से जो डायरेक्शन है उसमें पूर्व में होम सेक्रेटरी सर के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा भी और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी ये डायरेक्शन आया था कि जो माइनिंग के लिए जब्ती के लिए जो प्राधिकृत पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में रेड होगा और पुलिस प्रशासन उसको सहयोग करेगा। जमशेदपुर के परसोडी थाना इलाके के गदड़ा पंचायत क्षेत्र में एक कुकर्मी पति का मामला सामने आया है, जहां दरिंदे पति ने अपने पत्नी को केवल इसलिए घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने अपने देवर से गलत संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि महिला के पति का नाम प्रदीप सोनकर है और लगभग 11 वर्षों पूर्व इन दोनों की शादी हुई थी। महिला काफी गरीब परिवार से थी और उनके माता पिता मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं। पूर्व से ही लगातार कई बार महिला की बकझक उसके पति के साथ होते आ रही थी। इस दंपति के 2 बच्चे भी हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इनके प्रति प्रदीप सोनकर के द्वारा इन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पर हद तो तब पार हो गई जब महिला को उसी के पति ने अपने भाई से गलत संबंध बनाने को कह डाला। इस पर जब महिला ने आपत्ति दर्ज कराई तो उसने अपनी पत्नी को घर से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये विवश महिला अब अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है और थाने का चक्कर काट रही है। मेरा पति मेरे को घर से भगा दिया, मारपीट की गलत सब मेरे को करवाना चाहता जो हम नहीं करना चाहते, और मेरा बच्चा भी छीन लिया। बोला तुम जब तक नहीं करेगी तब तक बच्चा नहीं देंगे। दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए करते हैं। हाँ, ससुराल वाला भी इसका साथ देता है। हाँ, घर से मारपीट के मेरे को भगा दिया 13 तारीख को। बोला थाना जाने के बाद पैसा डाल देंगे, वहाँ पर जो तुमको कुछ भी केस में फंसा देंगे। के बोल देंगे कि लड़का के साथ भागा है। 11 साल हो गया शादी का, 2 बेटा है, बर्तन का दुकान है उनका। आरआईडी थाना क्षेत्र के फेज संख्या 3 में स्थित बिहार पैकेजिंग कंपनी में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। भुक्तभोगी महिला ने आज आरआईडी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। आरआईडी थाना क्षेत्र के फेज संख्या 3 स्थित बिहार पैकेजिंग कंपनी में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने अपने सुपरवाइजर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए आरआईडी थाने में सुपरवाइजर संजय सिंह के खिलाफ शिकायत की। महिला ने आरोप लगाया कि सुपरवाइजर उसे गलत नजर से देखता है और अश्लील हरकत भी किया करता है। साथ ही साथ महिला को काम से हटा देने की धमकी भी दी जाती है। एएमजी न्यूज को महिला ने अपनी आप बीती बताई। नाइट में मेरे को दे दिया, हम दिन में कर रही है। दिन में हम मेरे को जोर जबरदस्ती बोला नहीं तुम रात में आओ। रात में हम बोला नहीं करेगा नाइट में, तो वो लोग बोला नहीं तुम 12 बजे घर जाओ, नाइट में आओ। जोर जबरदस्ती दे दिया तो हम मजबूरी से आ दिया कि मेरा में 2 बच्चा है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, काम कर रही है, 2-10 दिन हो गया। फिर वो जो सुपरवाइजर है संजय सिंह, वो मेरा पास रात 3:30 बजे आ गया। 2 दिन संजय सिंह मेरा पास गया, अब मेरा कपड़ा उठाया 2 दिन। हाँ, फिर हम जाग गया उसी टाइम। हाँ, फिर वो जो कौन कंपनी का मामला था? वो काबरा जी। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में शिक्षक की लापरवाही उस वक्त खुलकर सामने आई जब एक इंटर के परीक्षार्थी को फेल करार दिया गया और उसका कारण परीक्षा में अनुपस्थिति बताई गई, जबकि छात्र ने परीक्षा देने के बाद पेपर शिक्षक को जमा कर दिया था। बताया जाता है कि इस छात्र का नाम अंकित कुमार है और इसे इंटर के सत्र में उसने परीक्षा दी थी। लिखित व प्रैक्टिकल दोनों में
100% उपस्थिति होने के बावजूद उसे फेल करार दिया गया, जिसका कारण परीक्षा में अनुपस्थिति बताई गई है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को कॉलेज में प्रदर्शन किया, साथ ही साथ इस विषय में कॉलेज के प्राचार्य से बात भी की। इनका कहना था कि छात्र ने परीक्षा देने के बाद पेपर को शिक्षक के पास जमा भी कर दिया था और उपस्थिति पुस्तिका में परीक्षार्थी की उपस्थिति बनी हुई है, फिर कैसे रिजल्ट में उसे अनुपस्थित बताया जा रहा है। इंटर सेकंड ईयर का एग्जाम दिया है कॉमर्स से और अंकित कुमार इसका नाम है। थ्योरी पेपर पास कर चुका है और प्रैक्टिकल का एग्जाम भी दिया था। प्रैक्टिकल का एग्जाम देके इसमें कॉपी भी जमा किया था, जो कि यहाँ पर शिक्षक का साइन है, प्रशांत इनका नाम है शिक्षक का। और इसका जब रिजल्ट आया तो इसको फेल घोषित किया गया, उसमें एब्सेंट लिखा हुआ है। इसमें कॉलेज प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। और इनसे जब पूछा गया प्रशांत सर से कि आप अटेंडेंस में लड़का का साइन करवाए हैं ना, इन्होंने कहा हाँ करवाए हैं। तब ये किस आधार पर ये फेल किए हुए हैं, एब्सेंट किए हुए हैं। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष गुरुवार को एक कार चालक ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक बुरी तरह से घायल हो गया। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना गुरुवार दोपहर की है, जब मोटरसाइकिल चालक सड़क पार कर रहे थे। तभी सामने से तेज गति से आकर कार चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक बुरी तरह से घायल हो गए। इस टक्कर में कार चालक की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। आनंद फानन में कार चालक के साथ मोटरसाइकिल चालक को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भिजवाया गया। तो पैदल जा रही थी, पैदल जाते जाते उनको एक कार वाला ने मार दिया है। तो तत्काल हम लोग कार वाला को रोककर उनको प्राइवेट गाड़ी से हम लोग टीएमएच भिजवाए गए। वो रोड क्रॉस कर रहा था और बाई में कार वाले आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ व जुझारू नेता स्वर्गीय बीके त्रिवेदी के 15वीं पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा नेताओं ने उन्हें याद किया। इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने स्वर्गीय त्रिवेदी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। सांसद विद्युत वरण महतो ने मौके पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि स्वर्गीय बीके त्रिवेदी जमशेदपुर शहर में एक कद्दावर हिंदू नेता होने के साथ साथ भाजपा के जुझारू व कर्मठ नेता भी थे। उनके नेतृत्व में भाजपा को विशाल जन समर्थन भी प्राप्त हो चुका है। सभी ने उनके पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। आज बीके त्रिवेदी जी का 15वीं पुण्यतिथि पर हम सब उल्टी मंडल के अंतर्गत उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और आज हम ये संकल्प लेते हैं कि आज उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन और जो भी हमारे लिए वो हिंदुत्व के लिए किए हैं उनको लेकर चलेंगे और अपने हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। यही हमारी ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।